नमस्कार प्रिय यूट्यूब साथियों। आज मैं आप सबके बीच उपस्थित हूँ एक और नए प्रश्न के साथ। तो हमारा प्रश्न है, मशीनी अनुवाद पर टिप्पणी लिखिए। सामान्य शब्दों में एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना ही अनुवाद है। अर्थात जब हम किसी लिखित भाषा को किसी अन्य भाषा में अनुदित करते हैं, वह अनुवाद कहलाता है। एक अनुवाद स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों की बारीकियों को समझते हुए अनुवाद कार्य का निष्पादन करता है। स्रोत भाषा अर्थात जिस भाषा में लिखा गया है, जिस भाषा का अनुवाद करना है, और लक्ष्य भाषा अर्थात जिस भाषा में हमें उसे अनुदित करना है। अनुवाद एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि इसमें केवल शब्दों को ही दूसरे भाषा में रूपांतरित नहीं किया जाता, बल्कि दूसरी भाषा की संस्कृति, समाज तथा परिवेश के अनुरूप वाक्य संरचना में भी परिवर्तन करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी लिखित भाषा का अनुवाद करते हैं या किसी तथ्य का अनुवाद जब हम करते हैं, तो हमें सिर्फ भाषा का ही अनुवाद नहीं करना है, उसकी संस्कृति, समाज, परिवेश और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अनुवाद कार्य करना पड़ता है। भाषागत परिवर्तन होने पर भी भावगत साम्य अनुवाद की आत्मा है। अर्थात जब हम किसी लिखित रूप को एक भाषा से अन्य भाषा में अनुदित करते हैं, तो उसमें जो उद्देश्य है, जो उसकी भावनात्मक रूपरेखा है, वह वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि स्रोत भाषा में है। तभी वह अनुवाद सार्थक अनुवाद कहलाता है। आधुनिक समय में अनुवाद की प्रक्रिया में भी मशीनीकरण हुआ है। अब कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न भाषाओं की सामग्री का अन्य भाषाओं में अनुवाद संभव हो रहा है। इस प्रक्रिया को मशीनी अनुवाद कहा जाता है। तो हम किसे मशीनी अनुवाद कहते हैं? जो कंप्यूटर के माध्यम से जो लक्ष्य भाषा, स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा में परिवर्तित होती है, उसे हम मशीनी अनुवाद कहते हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि मशीनी अनुवाद का अर्थ तथा परिभाषा। मशीनी अनुवाद का अर्थ है कंप्यूटर द्वारा स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में किसी पाठ का अनुवाद करना। अर्थात जो लिखित रूप, जो भाषा हमें प्राप्त है, उसे एक अन्य भाषा में परिवर्तित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग जब हम करते हैं, तो वह मशीनी अनुवाद कहलाता है। जिस प्रकार एक सामान्य अनुवादक विश्लेषण, भावांतरण और समायोजन करता है, उसी प्रकार कंप्यूटर भी इस प्रक्रिया से गुजरता है। कंप्यूटर में यह प्रक्रिया एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी होती है। कंप्यूटर अनुवाद में, मशीनी अनुवाद में अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके माध्यम से हम अनुवाद प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। मशीनी अनुवाद में विश्लेषण की प्रक्रिया को पार्सर और समायोजन को जनरेटर कहते हैं। इस अनुवाद की प्रक्रिया में मशीन ही भाषा का विश्लेषण करती है। जब व्यक्ति अनुवाद करता है, तो एक व्यक्ति विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए उसके भाषा संस्कृति को समझते हुए अनुवाद करता है। लेकिन जब एक मशीन के द्वारा हम अनुवाद कार्य करते हैं, तो उसका कार्य होता है कि वह भी उसी तरह भावनात्मक रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश सभी को एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुदित करे। तो यह कार्य कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर करता है। द्विभाषी या बहुभाषी कोश का निर्माण करती है। इस अनुवाद की प्रक्रिया में मशीन ही भाषा का विश्लेषण करती है, द्विभाषी या बहुभाषी कोश का निर्माण करती है और भाषा के आधार पर अनुदित सामग्री का विश्लेषण और मूल्यांकन करती है। वस्तुतः मशीनी अनुवाद में सामान्य अनुवाद की भांति सारी प्रक्रिया घटित होती है। अंतर केवल इतना है कि अनुवाद में जो काम मानव करता है, वही काम मशीनी अनुवाद में मशीन अर्थात कंप्यूटर करती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मशीनी अनुवाद, क्योंकि यहाँ अनुवाद कार्य एक मशीन अर्थात कंप्यूटर कर रहा है।
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर मशीनी अनुवाद को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। किसी लेख को स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में मशीन के माध्यम से यथासंभव समान आशय के साथ प्रस्तुत करना मशीनी अनुवाद कहलाता है। यह एक छोटी सी परिभाषा है मशीनी अनुवाद की। किसी लेख को स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में मशीन के माध्यम से यथासंभव समान आशय के साथ प्रस्तुत करना मशीनी अनुवाद कहलाता है। अब हम समझते हैं कि मशीनी अनुवाद का इतिहास, इसका प्रारंभ कहाँ से होता है और इसका विकास क्रम किस प्रकार होता है। मशीनों के माध्यम से अनुवाद का आरंभ सन 1956 ईस्वी में जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय वाशिंगटन के मशीन ट्रांसलेशन रिसर्च एंड लैंग्वेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया, लेकिन इससे भी पूर्व सन 1939, पहले हमने कौन सा सन पढ़ा 1956, लेकिन 1956 से पूर्व ही 1939 में रूस के दो वैज्ञानिकों हिमनोर्व तथा त्रायनस्की ने इस क्षेत्र में पहल की थी। उन्होंने सन 1994 में मॉस्को में उसका प्रदर्शन भी किया, लेकिन इस मॉडल की स्मरण शक्ति केवल 1000 शब्दों तक सीमित थी। तो पहला प्रयास किन्होंने किया? रूस के दो वैज्ञानिक हिमनोर्व तथा त्रायनस्की ने। कब? सन 1939 में। मशीनी अनुवाद का कार्य 1950 के लगभग महान गणितज्ञ डॉक्टर वॉरेन कीपर ने आरंभ किया। सन 1950 के लगभग महान गणितज्ञ डॉक्टर वॉरेन कीपर ने, उन्होंने यह अनुभव किया था कि कंप्यूटर के पास बड़ी उपयोगी तार्किक प्रणाली है, जिसका उपयोग जहां एक और अंकीय गणनाओं के लिए हो सकता है, वहीं दूसरी ओर भाषा संबंधी विश्लेषण और संश्लेषण के लिए भी हो सकता है। वाशिंगटन में 1954 ईस्वी में न्यूयॉर्क में IBM कंप्यूटर द्वारा रूसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया जाने लगा। कब? 1954 ईस्वी में। किस भाषा में? रूसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद प्रारंभ हुआ। बाद में अमेरिका की महान गणितज्ञ श्रीमती आइडा रोज ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। उनसे प्रेरणा प्राप्त करते भारतीय गणितज्ञ डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने भारत में मशीनों अर्थात कंप्यूटर के जरिए अनुवाद की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया। किन्होंने भारत में मशीनी अनुवाद का प्रयास प्रारंभ किया? डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने। उन्होंने वेनिस में आयोजित मशीनी अनुवाद गोष्ठी में सन 1962 में भाग लिया। कहाँ? वेनिस में आयोजित मशीनी अनुवाद गोष्ठी में सन 1962 में। सन 1963 में उनको यूनेस्को की ओर से मशीनी अनुवाद के लिए फेलोशिप मिली। कब उनको फेलोशिप मिली? सन 1963 में यूनेस्को की ओर से मशीनी अनुवाद के लिए फेलोशिप मिली। किन्हें? डॉक्टर कुलश्रेष्ठ को। कालांतर में रेड कॉरपोरेशन कैलिफोर्निया के प्रोफेसर डेविस डी हैज ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो पद की व्याख्या करने में पूर्णतः सफल रहा। इस प्रोग्राम के कारण वाक्य के अंतर्गत घटकों के पारंपरिक संबंध और आशय मशीनी अनुवाद द्वारा स्पष्ट होने लगे। इस प्रकार 1960 के दशक में कुछ त्रुटियों के बावजूद मशीनी अनुवाद विधिवत रूप से आरंभ होने लगा। कब आरंभ हुआ? सन 1960 के दशक में। राजभाषा विभाग भारत सरकार के निर्देश में CDAC के AAI ग्रुप ने मशीन असिस्टेंट ट्रांसलेशन टूल नामक स्वचालित मशीनी अनुवाद की प्रणाली विकसित की। यह भारत सरकार द्वारा विकसित एक प्रणाली है जिसका उपयोग सरकारी कार्यालयों में नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संदर्भ में अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में किया जाता है। इसके अतिरिक्त IIT कानपुर के सहयोग से हैदराबाद विश्वविद्यालय ने अनुस्मारक नामक एक ऐसी स्वचालित यांत्रिक अनुवाद प्रणाली का विकास किया जिसके माध्यम से विभिन्न भारतीय भाषाओं में परस्पर शाब्दिक अनुवाद किया जा सकता है। किसके द्वारा? हैदराबाद विश्वविद्यालय ने अनुस्मारक नामक एक ऐसा अनुवाद यंत्र विकसित किया जिसके माध्यम से शाब्दिक अनुवाद भारत में प्रारंभ हुआ। मशीनी अनुवाद की प्रक्रिया।
अब हम समझते हैं कि प्रक्रिया कैसे एक मशीन जो है वह अनुवाद करता है। मशीनी अनुवाद की प्रक्रिया में निम्नलिखित 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। मशीन अर्थात कंप्यूटर हार्डवेयर, प्रक्रिया सामग्री अर्थात सॉफ्टवेयर, वैज्ञानिक रूप से संगठित सुविचार ऐतिहासिक सूचनाएं अर्थात जो हमें जिसका अनुवाद करना है वह। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिए गए निर्देश की अनुपालना करता है। मशीन को निर्देश देने की प्रक्रिया प्रोग्रामिंग कहलाती है। मशीनी अनुवाद के लिए 2 कार्य अति महत्वपूर्ण हैं। पहला है शब्दकोश और दूसरा भाषिक विश्लेषणात्मक अध्ययन। अर्थात जब तक मशीनी अनुवाद में शब्दकोश नहीं होगा और भाषा के विश्लेषण की शक्ति नहीं होगी तब तक मशीनी अनुवाद संभव नहीं है। शब्दकोश कठिन शब्दों के अर्थ ग्रहण करने में हमारी सहायता करता है क्योंकि अनुवाद अर्थबोध का कार्य है। अर्थात हमें जो शब्द है उसका अर्थ पता होना चाहिए कि क्या है, इसमें शब्दकोश मदद करता है। भारत में जो कंप्यूटर तैयार किए जाते हैं उनमें 64,000 शब्दों का संचयन करने की क्षमता है जिन्हें 4 डिस्कों में स्थापित करके प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन मशीनी अनुवाद में द्विभाषित शब्दकोशों की आवश्यकता है जिसमें कम से कम 4 लाख शब्द हो। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शब्द का अर्थ निश्चित करने के लिए भाषा से इतर भी कुछ कारण हो सकते हैं। संभव है कि मशीन अर्थ बोध करने में समर्थ ना हो, अतः प्रयोग कोश हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है जिसके बिना हम अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाते। इस दिशा में डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया ने उल्लेखनीय कार्य किया है। जब हम कंप्यूटर के माध्यम से भी किसी चीज़ का अनुवाद करते हैं तो हमें कुछ शब्दों का अर्थ मालूम होना चाहिए, अर्थात हमारा जो शब्द ज्ञान है वह अधिक होना चाहिए, तभी हम उस अनुवाद की सही सटीक व्याख्या कर पाएंगे। आरंभ में भाषिक विश्लेषण तथा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को एक साथ रखा गया था, लेकिन बाद में दोनों को अलग अलग किया गया क्योंकि भाषिक विश्लेषण में कुछ ना कुछ अदला बदली करनी पड़ती है जो कि सारे प्रोग्राम को प्रभावित कर सकती है। 2 भाषाओं में होने वाले अनुवाद का कार्य भाषिक विश्लेषण पर ही निर्भर करता है। क्या कह रहा है कि 2 भाषाओं में होने वाले अनुवाद का कार्य किस पर निर्भर करता है? भाषिक विश्लेषण पर। भाषिक विश्लेषण में प्रत्येक शब्द का अर्थ उसे संदर्भ के अनुसार निर्धारित किया जाता है। मशीनी अनुवाद के प्रकार। हम देखते हैं कि मशीनी अनुवाद के कितने प्रकार हैं। अनुवाद के स्वरूप के आधार पर मशीनी अनुवाद के 3 प्रकार हैं। पहला है शाब्दिक मशीनी अनुवाद, दूसरा संरचनात्मक मशीनी अनुवाद और तीसरा है अर्थमूलक मशीनी अनुवाद। अब हम आगे देखते हैं कि यह अनुवाद क्या है। पहला है शाब्दिक मशीनी अनुवाद। शाब्दिक मशीनी अनुवाद में एक भाषा के शब्दों का दूसरी भाषा में अर्थ बताया जाता है। क्या कह रहे हैं कि शाब्दिक मशीनी अनुवाद में एक भाषा के शब्दों का दूसरी भाषा में अर्थ बताया जाता है। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? वर्ड एक्सपर्ट नाम दिया गया है। इस पद्धति में श्रोत भाषा के वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का लक्ष्य भाषा में भावानुकूल अनुवाद किया गया है। इस प्रकार जो शाब्दिक अनुवाद है उसमें श्रोत भाषा के शब्दों का वाक्यों का भावनाओं के साथ जो भावना श्रोत भाषा में है वही भावना लक्ष्य भाषा में भी होनी चाहिए। इस प्रकार शाब्दिक अनुवाद में श्रोत भाषा के वाक्यों का अनुवाद लक्ष्य भाषा में भावों के अनुकूल होता है। फिर है संरचनात्मक मशीनरी अनुवाद। प्रत्येक भाषा की पद संरचना, पदबंध संरचना, उपवाक्य संरचना एवं वाक्य संरचना भिन्न भिन्न होती है, इसलिए अनुवाद की प्रक्रिया में इन चारों का विशेष ध्यान रखना होता है। श्रोत भाषा की पद, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य आदि इकाइयों को लक्ष्य भाषा की व्याकरणिक मान्यताओं के अनुरूप रूपांतरित किया जाता है। अर्थात हम छोटे शब्दों में कह सकते हैं कि संरचनात्मक मशीनी अनुवाद में जो अनुवाद होता है वह भाषा विज्ञान के आधार पर होता है, वाक्य संरचना के आधार पर, शब्द संरचना के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए हिंदी का प्रशंसा के योग्य
पदबंध अरबी फारसी में काबिले तारीफ बन जाता है। प्रस्तुत उदाहरणों में पदबंधों में पद विपर्य देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा में पदक्रम में परिवर्तन देखने को मिलता है। अंग्रेजी भाषा में ही ड्रिंक मिल्क में कर्ता पहले, फिर क्रिया, फिर कर्म का पदक्रम है, जबकि इस वाक्य को हिंदी में वह दूध पीता है में कर्ता कर्म क्रिया के पदक्रम का निर्वाह होता है। अतः स्पष्ट है कि विभिन्न भाषाओं की प्रकृति को ध्यान में रखकर संरचनात्मक अनुवाद किया जाता है। हम कह सकते हैं कि संरचनात्मक अनुवाद जो होता है वह व्याकरण को ध्यान में रखते हुए होता है। फिर आता है तीसरा, अर्थमूलक मशीनी अनुवाद। अर्थमूलक मशीनी अनुवाद में स्रोत भाषा की संरचना का विश्लेषण करने के बाद उसमें निहित अर्थ को लक्ष्य भाषा की संरचना में समाविष्ट किया जाता है। अर्थमूलक नाम से ही स्पष्ट है कि इस अनुवाद में जो स्रोत भाषा लिखी गई है, जो शब्द या वाक्य लिखे गए हैं, उसके अर्थ को महत्व दिया जाता है। जब हम उसे लक्ष्य भाषा में अनुदित करते हैं तो उस कहे गए या लिखे गए वाक्य के अर्थ को महत्व देते हैं। जापानी मशीन अनुवाद तंत्र इसी आधार पर विकसित किया गया है। जापानी तंत्र म्यू तथा पीआईवोएल में इसी भाव प्रकार के पार्सर तैयार किए गए हैं। अमेरिकी केबीएमटी मशीन अनुवाद तंत्र भी इसी तकनीक पर आधारित है, अर्थात अर्थमूलक मशीनी अनुवाद जापान एवं अमेरिका में प्रचलित है। इस प्रकार यह मशीनी अनुवाद की छोटी सी परिभाषा आप सबके सामने प्रस्तुत है। धन्यवाद।